हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप मेरी सासू माँ को मेरे बेटे के साथ देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ देख रहे हैं। ये लोग महाकालेश्वर गए हुए थे पर साल। कितनी अच्छी अच्छी यादें फ़ोन के अंदर कैचअप हो जाती है, फिर अचानक क्या हो जाता है कोई समय नहीं जानता है किसी का। फिर अचानक मेरी सासू माँ का देहांत हो गया। उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 5-6 साल से, तो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। लेकिन अब मुझे इस बात का दुख है कि इतने जल्दी मर गई वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो तबीयत है, सबकी ऊपर नीचे होती है, कि फिर भी अपने पोते को बड़ा होता देखेंगी वो, अपने पोते की शादी ब्याह देखेंगी वो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी देखिए एकदम जवान थी और उनकी बनारस में ही मतलब प्राण निकल गए। और बनारस में ही उनकी जो मेन होती है जो कार्यक्रम, उनका अंतिम संस्कार वहीं पे हुआ। और देखिए मेरी सासू माँ जल रही हैं। मरने के बाद एक आग, एक शरीर, मतलब इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ज़्यादा तो मुझे बात करनी नहीं आती है, जो गलती हो तो भूल चूक मेरी माफ़ करिएगा, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। क्योंकि मेरी सासू माँ गुजर गई, मेरे हस्बैंड तो एकदम पागल जैसे हो गए थे। उनका बीपी वगैरह इतना चढ़ गया था कि मैं तो उस वक्त वहाँ पे थी भी नहीं। मेरे हस्बैंड थे और ससुर जी थे, सब थे। तो ये है मेरी सासू माँ। तो फिर अचानक मुझे यहाँ से निकलना पड़ा मिर्ज़ापुर के लिए, क्योंकि सासू माँ का देहांत तो हो गया था और बेटे भी बहुत सीरियस था मेरा। आपको पता ही है, मेरा बेटा भी 5 दिन तक एडमिट था आईसीयू में। तो उसका भी मैं अलग से एक ब्लॉग डालूँगी। तो मेरा बेटा भी 5 दिन आईसीयू में था। उसको मैंने कैसे कैसे कंप्रोमाइज़ करते हुए मैं उसको आईसीयू से निकाल के मैं लेके आई। माता रानी बस दुआ, आप लोग की सपोर्ट और माता रानी के आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक हुआ। अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बोला है उसको फालतू चीज़ें मत बताइएगा, कोई टेंशन वाली बातें मत बताइएगा, जिससे उसको फिर से घबराहट ना हो। तो बस मैंने उसको नहीं बताया था, बस ऐसे ही बोला कि अचानक हम लोग को घर चल रहा है। तो वो इतना तो बड़ा हो गया है कि वो हर चीज़ समझता है। बोला मम्मा अचानक ऐसे घर क्यों जा रही हो, पापा तो आएंगे ना। मैंने कहा हाँ पापा आएंगे, पापा बोले हैं कि चली आओ क्योंकि दादी की तबीयत सीरियस है। तो बस हम लोग फटाफट सचिन आ गया था फैक्ट्री से, हम लोग को लेके आया। मेरी फ्रेंड 1-2 दिन रुकी हुई थी, फिर हम फटाफट गुवाहाटी आ गए आपका स्टेशन। और सुबह एकदम मॉर्निंग की ट्रेन थी हम लोग की, 6 बजे की। और बस ट्रेन आ चुकी थी आपका राजधानी। राजधानी हम लोग को मुगल सराय उतारी और फटाफट हम लोग बैठ गए। गाड़ी लग चुकी थी और बैठ गए अपने अपने सीट पे। और फिर खाना पीना आया, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता आया। फिर देखिए आ गए थे मुगल सराय, मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने और लेके फिर यहाँ से मुझे जा रहे थे। मैं यहाँ पे रात को 2 बजे रात उतरी थी मुगल सराय। फिर देखिए रात को ही मुझे चाय पिलाया इन्होंने, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मन एकदम अजीब सा दुखी था। हस्बैंड, और ट्रेन की चाय तो ट्रेन की होती है। तो सासू माँ के कुछ कुछ फ़ोटो हैं आप लोग के साथ शेयर किया है। फिर उसके बाद गंगा जी नहाने आया जाता है, हम लोग में नियम होता है। तो बस गंगा जी नहाने आए थे और उसके बाद कुछ पूजा वगैरह होती है वो सब चल रही थी। और यहाँ पे मतलब मुड़न हो रहा था। मुड़न क्या बोलते हैं, मतलब बाल छीला जा रहा था 10वां का। डायरेक्ट मैं आपको 10वां के दिन मिल रही हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है मन को। मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं तो वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। तो मैं भी नहाने जा रही थी, तो बस हम लोग का नाखून पैर का आज 10वां के दिन काटा जाता है। नाउन आती है और नाउन वहीं गंगा जी के किनारे हम लोग के पैर के नाखून काटी। और फिर गंगा जी हैं, जय गंगा मैया, आप लोग प्रणाम कर लीजिए। गंगा मैया मिर्ज़ापुर बनारस में ही आपको मिलेंगी। तो ये एक सांप देवता थे और लड़का ऐसे कर रहा था, मैंने कहा सोचा कि खोल के थोड़ा दिखाओ, तो उसने दिखाया। फिर उसके बाद देखिए नाखून कटते हैं पैर के और हाथ के। और यहाँ पे मैंने साड़ी ही पहना 13 दिन 14 दिन लगातार, जितने भी दिन थे, क्योंकि बहुत से मेहमान गेस्ट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है सूट पहनना। तो फिर बस पैर में रंग भी नहीं लगाया जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा उंगली में छुआया जाता है रंग। तो इसी तरीके से जो जो नियम होते हैं वो हुए। देवरानी बैठी थी, मैं भी बैठी थी, और इसी तरीके से सारे नियम हुए। और उसके बाद फिर गंगा जी नहाए हम लोग। और नहाने के बाद इतना ठंडा पानी था गंगा जी का, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना ठंडा पानी था कि मतलब शरीर एकदम पूरा कपकपा सा हो जाता था। मतलब पानी के अंदर जाते ही ना जैसे लगता था 100 वाट का करंट मार दिया है। अभी तो कहीं धूप दिख रही है आपको। जब सुबह सुबह हम लोग आते थे ना 7 बजे करीब नहाने के लिए गंगा जी,
तो उस समय तो गंगा जी के अंदर पैर रखने का भी मन नहीं करता था, ऐसा हाल हो जाता था फ्रेंड। लेकिन फिर भी जो नियम है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग नहा धोने के बाद फिर आज के दिन हम लोग को ना केला खिलाया जाता है यहाँ पे गऊ माता को। फिर गऊ माता को हम लोग ने केला खिलाया, सब ने एक एक पीस सबको खिलाते हुए हम लोग यहाँ से सीधे घर की तरफ गए। जिस तरफ से हम लोग आते हैं ना उस तरफ से दूसरे तरफ से आज हम लोग को जाना था। तो इसी तरीके से सारे नियम हुए, जो तिरई रही होती है, बरहमा होता है, सब कुछ ऐसे नियम पूर्वक हुआ। और उसके बाद फिर जब तिरई रही बीत गया फ्रेंड, तो उसके बाद मेरा भी मन बहुत दुखी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो सिस्टर के यहाँ थोड़ा घूम के आते हैं। तो बस हाँ, कार्यक्रम सारा ख़त्म होने के बाद और हम लोग सब लोग ठंडी के मौसम में निकल पड़े हैं अपने सिस्टर के घर। हम और मेरा बेटा हम लोग टोटो से निकल पड़े हैं, क्योंकि बस ससुराल के बगल में ही सिस्टर लोग का घर है। तो बाकी 2 सिस्टर के घर जाएंगे, किसके आ जाएंगे तो बने रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग, चलो पियो ठीक है बना चलो मम्मी के लिए आप रहो ये लो खुश रहो। वो सेकंड नंबर वाली बहन के यहाँ गए थे, ये फर्स्ट नंबर वाली बहन का घर है। तो बड़े जीजू और मेरे पतिदेव दोनों खाना खा रहे हैं। दीदी ने बहुत विधि पूर्वक सारा खाना बनाया था, कितने तरीके के आइटम बनाए थे, लग रहा था कौन सा खाऊं और कौन सा ना खाऊं। मैं तो बिस्तर में, बहू रानी के बिस्तर में मैं लेटी हुई थी, क्योंकि थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। और हीटर जल रहा था, ठंड बहुत पड़ती है इधर मिर्ज़ापुर में। तो देखिए कटहल, 2 प्याजा और रायता, पुलाव, क्या क्या था, मैं कितने नाम लूँ खाने के। उसके बाद फिर खाते पीते हम लोग को रात के 11 बज गए, 11:30। बात भी अच्छे से नहीं कर पाए सिस्टर से। और फिर रात को फिर हम लोग को घर के लिए आना था। दीदी तो बोली रीमा रुक जाओ, हमने कहा नहीं दीदी रुकना ठीक नहीं है, जाने दो। तो बोली ठीक है बस। गुड नाइट। सब पीछे उड़ गया। इनको वीडियो खाएगी क्या, चूरा बंदा देखे वो हमको खिलाओ, अपने हाथ से हमको खिलाओ बड़ी मम्मी खिलाओ करे इनको अपने हाथ से। तो बहुत मीठा है भाई। मान गए अंशु के बिटिया को सौ के पापा, हम कहा इससे नाश्ते पे नाश्ते चल रहे हैं। अभी फिर नया नाश्ता बन रहा है, चूरा मटर। सौर भी आ गए हैं, इनका आने का विचार नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोअर में ही चले आए हैं। ये देखिए बहन जी मेरी बिटिया रानी। अरे बैठो, मुझे दिखा दो। ये है राहुल पाठक। कोई भी अच्छी कुड़ी हो जल्दी से मैसेज करके हमको बताए राहुल की शादी करने के लिए। चलो, गांव की हरियाली कितनी अच्छी है।
हम लोग घुस घुस के एकदम भालू के जैसे जा रहे हैं। क्या बात है, इसका भी मजा लेना चाहिए। दुकान में जाना पड़ेगा कि देखिए घर पे वहाँ था। हाथ डलवा रही है। अरे नहा इतनी अच्छी तरह है, दादा नहा नहीं जाए कि खड़ी हुई है कि मन हवा खड़ी रहे, अपन दादा बढ़िया। और अगर दादा ना वही रहे, दादा ना तो पीछे टब भरा रहे, क्या मैं कूद जाए कि सीधा। ये देखिए मेरे चाचा का लड़का का दुकान खुला है। सब्जी आज हम लोग को फ्री में खिलाएगा। सब बहन आई है, आज बोलेगा बढ़िया मटर पनीर बनाओ। आज फ्री में खिलाओगे ना गजल? मुंह से शब्द तो निकालो। मस्ती टाइम चल रहा है। ए मस्ती टाइम। मेरी बिटिया रानी आ रही है, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ा रही है, क्योंकि बहुत बब्बू चाची नहीं सैला दीदी ठीक है। ये देखिए काम शुरू हो गया, प्याज कटिंग हो रहा है। मम्मी पापा की बकबकी चल रही है। बिस्तर में सो रही हूँ। तुम कहाँ गई थी बरौनी? तू बहुत बदमाश हो गई हो बरौनी। नहीं काटिली बरौनी। बराउनी ले ले। तो आपने देखा बहन के यहाँ से होते होते फिर हम आ गए मायके नेक्स्ट डे। और फिर मायके में मैं 1 से 2 दिन रुकूंगी, फिर यहाँ से फिर सीधे फिर घर जाऊंगी ससुराल। फिर ससुराल से मतलब 18वां है, अभी 18वां का पिंडा पूजा पाठ होती है, वो करने के बाद फिर हम लोग का गुवाहाटी जाने का टाइम आ जाएगा। तो मेरा छोटा सा वीडियो ऐसे ही, मतलब क्या बोलूँ, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले वीडियो ऐसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। ये छोटा सा बच्चा ये कुत्ता का दिया है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, वाइट कलर का। मैं तो उसको जैसे मोटू भालू जैसा लग रहा था। मैंने उसको खूब खिलाया। गांव में बहुत ठंड भी पड़ रही थी। ये उसकी माँ है, सोच रही मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगी, लेकिन वो बच्चा काँप रहा था ठंड की वजह से, तो इसलिए मैंने इसको शॉल के अंदर छुपा के रखा था। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे देखिए हो जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर। मेरा बस चलता ना तो मैं इसको गुवाहाटी लेके आ जाती, लेकिन फ्लैट में कुत्ता रखना अलाउ नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता है फ्लैट के अंदर में लैट्रिन पोटी वोटी करे, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब छोटे जंतु पालना ठीक है, जैसे चिड़िया हो गई, मिट्ठू हो गए, ये सब चीज़ पाल सकते हैं, लेकिन ये जानवर पालना ना मेरे बस की बात की नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बस कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, जय माता दी।